जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले साथियों का स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11 की फर्स्ट बुक का जो अंतिम चैप्टर है, यूनिट है 16वीं, जैव विविधता और संरक्षण, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम तैयार है वो आज करेंगे। आप भी उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद अब सेकंड बुक अपनी इंडिया वाली है वो स्टार्ट कर देंगे। और +2 का मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारे वीडियो पहले ही अपलोड हैं, चाहे थ्योरिकल वीडियो है चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है वो भी दे रखा है, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत राजस्थान में कौन सा नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? बिसलपुर टोंक में, मनसा माता झुंझुनू में, शाहबाद के जंगल 12 में, रणखार जालोर में। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? यहाँ आप कई चीज़ें गौर कर लीजिए। एक तो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये कब बना? 1972 में, एक प्रश्न ये है। फिर ये है भी इस एक्ट के अधीन 25 अप्रैल 2022 यानी बिल्कुल लेटेस्ट में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, वो कौन सा है? तो सही उत्तर है इसका रणखार जालोर के अंदर। आपको बता दूं, बिसलपुर टोंक वाला है वो पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ था। उसके बाद में जो मनसा माता झुंझुनू वाला है ये 14वें नंबर का था। उसके बाद शाहबाद के जंगल की बात करें तो ये 15वां था, जो कि 2021 में बनाया गया था। और रणखार है ये 16वां है। तो कुल मिलाकर एक प्रश्न ये भी हो गया भी वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित है राजस्थान में? तो वो कितने हैं? 16। और 16वां कौन सा है? रणखार जालोर वाला है। बिसलपुर वाला पहला, मनसा माता 14वां, शाहबाद 15वां जो 2021 में बना, और रणखार वाला 22 में। ये आपको जीके के अंदर भी बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन, या इस तरीके के जो भी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? तो ये तो अभी अपनों ने क्लियर कर ही लिया, 2022 वालों को मिलाकर कितने हो गए? 16 है भाई। टोटल 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। 16वां रणखार जालोर वाला है। तीसरा प्रश्न, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, अभी हमने कहा ना, जो 16वां रणखार वाला है ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? रणखार जालोर। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का भी जंतु के लिए, पौधों के लिए, पौधे और प्राणी या सभी जीवधारियों के लिए। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है, बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, वो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्यारा सा प्रश्न और यहाँ आपको बताना चाहूँगा और अच्छे से आपको याद होगा। विश्व जैव विविधता दिवस, बहुत प्यारा प्रश्न है क्योंकि अपनी यूनिट का नाम भी है तो दिवस भी ध्यान रख ले। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? तारीख है 22 मई, ये ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। यहीं लगे हाथ और बात कर लें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है भाई, ये भी आप दिमाग में रखें। उसके बाद एक और ध्यान में रख लें, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे जो है, विश्व पृथ्वी दिवस, ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। और एक इसके संदर्भ में एक विशेष बात भी बता दूं, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अंदर पृथ्वी दिवस है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रख लीजिए। यूएनओ में 20 मार्च बनाते हैं और वैसे विश्व पृथ्वी दिवस क्या है? 22 अप्रैल है। अगला प्रश्न देखिए 5वां, क्या निम्न में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है भी? जो दूसरों को असुरक्षा दे, बाघ व शेर जिनकी संख्या अत्यधिक हो, या जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। तो सीधी सी बात है, असुरक्षित प्रजातियां कौन सी होगी? जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। अगला प्रश्न है कि नेशनल पार्क और पशु विहार
निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार, मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए या संरक्षण के लिए? तो आपको पता है ये राष्ट्रीय उद्यान, पार्क, जो पशु विहार, ये किन के लिए? संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय या महासागरीय क्षेत्र? बहुत प्यारा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ना, उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता है वो पाई जाती है। तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, तो यहां बताना चाहूंगा आपको भी, पहला जो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था जून 1992 में। ये भी ध्यान रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जून 1992 में हुआ। और कहां हुआ? जगह की बात करें तो वो था रियो डे जेनीरो, रियो डे जेनीरो या रियो डे जेनेरियो। और ये कहां पर है? ये है ब्राजील के अंदर। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरिया के अंदर जून 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो जैसे ही पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछे तो तुरंत आपके ब्राजील, ब्राजील किस महाद्वीप में आता है भाई? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा देश है ब्राजील। अगला प्रश्न देखें, नौवां प्रश्न है कि वर्तमान समय की जैव विविधता कितने वर्षों के विकास का परिणाम है? वर्तमान समय की जैव विविधता कितने वर्षों के विकास का परिणाम है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो सही उत्तर है 2.5 से 3.5 अरब वर्ष का परिणाम है ये, इतने साल लगे इस विविधता में। अगला प्रश्न देखिए 10वां, क्या निम्न में से किस प्रदेश में जैव विविधता कम पाई जाती है? जैव विविधता कम कहां पाई जाती है? देखिए उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वहां तो सबसे ज्यादा, मरुस्थलीय प्रदेश में भी मिलेगी, पर्वतीय प्रदेश में भी। तो दिए गए ऑप्शन की बात करें तो ध्रुवीय प्रदेश जो है, बर्फीले जो क्षेत्र है, वहां पर जैव विविधता है वो कम देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 11वां, किस प्रजाति में जीन की विविधता कहलाती है? किसी प्रजाति में जीन की विविधता क्या कहलाती है, ये बताना है। तो जीन की बात आ गई, मेंडल पढ़ा है ना आपने, तो वो है आनुवांशिक जैव विविधता। जीन की विविधता का मतलब है आनुवांशिक जैव विविधता। अगला प्रश्न देखिए 12वां, क्या निम्न में से कौन सा देश महाविविधता का केंद्र नहीं है? महाविविधता का केंद्र, महाविविधता इसका मतलब क्या है? मेगा डाइवर्सिटी। यहां बात हो रही है मेगा डाइवर्सिटी की बात हो रही है भाई, जो केंद्र नहीं है मेगा डाइवर्सिटी का। अब इसमें से कौन सा है सही उत्तर? मेक्सिको, ब्राजील, भारत या श्रीलंका? तो कौन सा केंद्र नहीं है इसमें? श्रीलंका नहीं है। इसकी थोड़ी सी बात कर लें, आपको बताया था भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है और उन्हें ही कहा जाता है महाविविधता का केंद्र। और इस केंद्र की बात करें तो इसमें जो देशों की संख्या है वो है 12, जैसे मैक्सिको हो गया, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 12 जो देश है ये मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहलाते हैं और इन देशों में समृद्ध महाविविधता है। और ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है, इन महाविविधता के केंद्रों में जो संकट के अंदर है, वहां पर आपको पता है जो IUCN है, IUCN जो है फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये उन जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स क्षेत्र के रूप में निर्धारित करती है। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? IUCN है वो निर्धारित करती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था?
ये पहले प्रश्न में ही आ गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो वो कौन सा है, 1972 की बात आती है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है। ऊपर वाले 11वें-12वें प्रश्न में कर चुका है, वो देशों की संख्या कितनी है भी, 12 है। कौन कौन से हैं, मैक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, ब्राजील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, रिपब्लिक कांगो की आ गई, मेडागास्कर आ गया, चाइना आ गई, इंडिया आ गया, मलेशिया की बात आ गई, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 12 देश है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में संकटापन जंतुओं में शामिल है, संकटापन जंतुओं में शामिल है, हाथी भी है भी, कहाँ है आजकल, मिंक भी है, गेंडा भी है, तो ये उपरोक्त सभी हो गए, ये सारे संकटापन है, संकट होने यानी खत्म होने की कगार पर आ गए। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में जैव विविधता सम्मेलन है, वो कब हुआ था, कब हुआ था भाई, 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं जिसे। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, बहुत प्यारा प्रश्न है भी। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है भाई, IUCN करता है, IUCN करता है। और किससे संबंधित है ये संबंधित है विलुप्त होने वाले पौधों से, जंतुओं से, विलुप्त होने वाले जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक, लाल पुस्तकों की, लाल आंकड़ों की पुस्तक जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था, ये आ चुका है, अलग अलग रूप में पढ़ लिया अपनों ने, 1972 भाई, 1972 में है। लाल आंकड़ा पुस्तक कौन प्रकाशित करता है, ये भी अपना ऊपर आ चुका है प्रश्न, कौन है भी, IUCN है। पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय और पवित्र नदी किसे माना गया है भी, गंगा को, यमुना को, ब्रह्मपुत्र को, कावेरी को। तो भारत की राष्ट्रीय नदी किसे माना गया है, गंगा नदी को भी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया हुआ है भाई, तो वो है डॉल्फिन। तो जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, भारत में मिलने वाले मैंग्रोव वनों में किस प्रजाति के वन मुख्यतः मिलते हैं, मैंग्रोव वन, दलदली क्षेत्रों के जो वन हैं, किस प्रजाति के वन हैं वो मिलते हैं, तो वो है सुंदरी वन भी, सुंदरी वन। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा भी आपने सुना होगा, तो सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें मिलते हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये थे आज के 23 और प्लस इसके साथ के जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जैव विविधता और संरक्षण पर आधारित। उम्मीद करता हूं आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस प्रकार के प्रश्नों से, कंसेप्ट को समझने में भी हेल्प मिल रही होगी। तो चलिएगा, आज अपनी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। अब अपने आपकी जो सेकंड बुक है कक्षा 11 की, इंडिया ज्योग्राफी को लेकर जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम 11वीं क्लास के प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात भी करेंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।